Hi everyone, my name is Ritika and today we are going to study about B.Ed second year previous year question papers जो कि B.Ed second year के important question को मैं आपके सारे कवर कराऊंगी जो कि पहले आ चुके हैं एंड अपकमिंग एग्ज़ाम्स में उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपका ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का। इसका मैं अभी आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाओ क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आने ही आने हैं। ये मे भी हो सकता है कि वो लैंग्वेज को चेंज कर दें, बट ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करिकुलम का, तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन द डिटेल एंड द नेचर एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सो किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप उसकी डेफिनेशन बताओगे कि डेफिनेशन क्या होती है, देन आप बाकी का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। सो आज हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। सो लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या? सो द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ और लिंग्वी विच मीन्स प्रोड्यूस विद टंग। सो लैंग्वेज जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिंगुआ एंड लिंग्वी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस विद टंग। जो भी कुछ आप प्रोड्यूस करते हो टंग से, उसका मतलब होता है लैंग्वेज। सो सेम लैंग्वेज की कुछ डेफिनेशन हमारे लिंग्विस्टिक्स ने दी थी, उनको कवर करते हैं। सो एडवर्ड स्पेयर ने कहा था लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशन एंड डिज़ायर बाय द मीन्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द वॉलंटरीली प्रोड्यूस सिम्बल्स। सो लैंग्वेज क्या है? एक दूसरे के साथ अपने कम्युनिकेशन करना, आइडियाज़ को शेयर करना, अपने इमोशंस को शेयर करना, अपनी डिज़ायर को शेयर करना। सो ये सब क्या होता है? लैंग्वेज में होता है। सो जनरली क्या होता है, आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, अपने जो विचार है, विमर्श है, वो एक्सचेंज करते हो। सो इसी को लैंग्वेज कहते हैं। जॉर्ज एल टैगर ने क्या कहा था? लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिम्बल्स बाय which means a social group operates, communicates, express their emotion, feeling and desire। उन्होंने भी सेम चीज़ कही है। जो लैंग्वेज है अपने इमोशन, फीलिंग्स, डिज़ायर को एक्सप्रेस करती है। सो आपको जो डेफिनेशन लिखनी होगी, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी होगी कि लैंग्वेज क्या है। सो ये आपको डेफिनेशंस को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज को कवर करते हैं। सो लैंग्वेज इज़ लर्न्ड। सो लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बॉर्न एक्टिविटी एज कैरिंग एंड वॉकिंग any not learn the language by imitation and practice. It is not an automatic process। so language क्या है? आपको इनबॉर्न एक्टिविटी नहीं है कि आप जैसे ही पैदा हो गए आप बोलना स्टार्ट कर दिया। आप लैंग्वेज कैसे सीखते हो? इमिटेशन करके। अगर कोई व्यक्ति है जो बोलना चाहता है तो सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसको लैंग्वेज को समझने में हेल्प करे। आपने छोटे बच्चे देखा होगा जो 1-2 साल के बच्चे हैं, वो कैसे सीखते हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लैंग्वेज सीखते हैं। सो जो जहाँ पे आप पले बड़े हो, सो फॉर एग्जांपल आप ऐसी फैमिली में पले बड़े हो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, सो इनिशियल स्टेज पे जो बच्चा है वो हिंदी बोलना ही सीखेगा। सिमिलरली कोई बच्चा है जो अमेरिका में पैदा हुआ है एंड वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में होता है, सो वो जो बच्चा है वो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेगा। सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बॉर्न एक्टिविटी। लैंग्वेज कोई बॉर्न एक्टिविटी नहीं है, इसको आपको सीखना पड़ता है। एज कैरिंग एंड वॉकिंग एनी नॉट लर्न द लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। सिमिलरली जो crying and walking and you learn not the language by the imitation and the practice, it is not a automatic process। so ये जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हो। इसके लिए आपको वैसे कोई भी ग्रामर रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये जस्ट आप बोलना स्टार्ट कर देते हो बाय जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो, 2-3 साल के होते हो। सो आप बिना ग्रामर रूल के ही बोलना स्टार्ट करते हो। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, ये आप अपने थ्रू ही बोलना स्टार्ट करते हो। लैंग्वेज इज़ द एक्वायर्ड बिहेवियर।
So language acquire behavior if baby or man is shifted to the another community or cultural group, he will acquire the language spoken that culture community. तो क्या होता है, जो लैंग्वेज है वो कल्चर एंड कम्युनिटी बेस्ड होती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, बट सिमिलरली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साउथ इंडिया में मेरा जो बचपन है वहाँ बीता होता, सो मे बी चांसेस होते कि मेरी जो लैंग्वेज होती वो तमिल, तेलुगु इनमें से कुछ होती. या फिर मैं अगर अमेरिका में या यूके में पैदा होती, या आप अमेरिका यूके में पैदा होते, तो आप हिंदी की जगह इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते. सो आपके कल्चर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को एक्वायर करते हो. जो इनिशियल स्टेज होती है आपकी 4 से 5 साल तक की, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है लैंग्वेज की, क्योंकि आप रैपिडली लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो. ठीक है. लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम. So language is a system like a human body. Language functions through the sound, words and structure. So language एक सिस्टम है. आपने देखा होगा कोई भी आप सॉन्ग सुनते होंगे जो उसमें हाई पिच, लो पिच, इंटोनेशंस, ये काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है. सिमिलरली अगर आप कोई पोएम पढ़ते हो, आप इनमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हो, इंटोनेशंस का, साउंड्स का, पिच का, हायर पिच है, लोअर पिच है. सिमिलरली एक लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. लैंग्वेज इज़ वोकल. लैंग्वेज इज़ प्रीमियर लीग ऑब्जर्व स्पीच. स्पीच इज़ अ फंडामेंटल थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग. सो स्पीच मीन्स बोलना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में. Language is ever changing and dynamic. No language on earth is static. Every language is undergoing changes in its grammar, vocabulary, structure and phonology. So language जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है. इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, एवरीथिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गई, सब कुछ चेंज होता रहता है. सो पहले क्या था, एजुकेशन को हम एजुकेशन बोला करते थे. सो इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया. एंड शेड्यूल को हम अब स्केड्यूल बोलते हैं, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया. तो सिमिलरली टाइम के साथ लैंग्वेज के रूल्स, रेगुलेशंस, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. लैंग्वेज इज़ for communication. The main purpose of language is communication and it is the medium of social communication. So language mainly हम communication के लिए यूज़ करते हैं. अगर हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाला इंसान कैसे समझेगा हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं. एंड ये social communication भी है. So for example आप किसी को अपनी बात बताना चाह रहे हो, वो आप इशारों के थ्रू भी समझा सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है जो आप उसको समझाना चाह रहे हो वो समझ जाए आपके जेस्चर से. सो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, सोशल ग्रुप में भी एंड इंडिविजुअलिटी के लिए भी. लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी. लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी दैट मीन्स देयर इज़ नो रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कैट है, कैट को आप ले लो. अगर आप मेरे से पूछोगे रितिका कैट को हम कैट क्यों कहते हैं, सो इसका कोई आंसर नहीं है कि कैट को कैट क्यों कहते हैं, डॉग को डॉग क्यों कहते हैं. ये आर्बिट्रेरी है नेचर में. इस वर्ड का मीनिंग ज़रूरी नहीं है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपकी लैंग्वेज से संबंध रखता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज इन इंग्लिश, भाषा इन हिंदी एंड ज़ुबान इन उर्दू. तो हमें ये नहीं पता कि लैंग्वेज को इंग्लिश में लैंग्वेज क्यों कहते हैं, भाषा को हिंदी में भाषा क्यों कहते हैं, ज़बान को उर्दू में ज़बान क्यों कहते हैं, ये हमें नहीं पता, बस हम कहते हैं. सो ये आर्बिट्रेरी इन नेचर है. लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन द कल्चर एक्सपीरियंसेस. एवरी लैंग्वेज इज़ product of particular society and culture. Each language there are words that show the specific culture of that community. So for example एक एग्ज़ाम्पल लेने की कोशिश करते हैं. हाँ,
सो जैसे गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं. सो अगर जैसे दिल्ली में कोई अपने भाई को मोटा भाई कहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये बंदा शायद गुजरात से है. सिमिलरली कोई स्पेसिफिक एक्सेंट कोई बोलता है, जैसे हम समझ जाते हैं कि ये इंसान बिहार से है, ये इंसान यूपी से है, क्योंकि हमें उनके एक्सेंट से पता चल जाता है. ये इंसान यमुना बिहार से या ये साउथ इंडियन है. सो लैंग्वेज से हम उनके कल्चर का, उनकी सोसाइटी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्ड्स या फिर उनके जो एक्सेंट है वो हमें बता देती है ये पर्टिकुलर रीजन से शायद बिलोंग करते होंगे. इसलिए इनका जो लैंग्वेज बोलने का तरीका है वो ऐसा है. ठीक है. लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट्स. पर्सन कैन बी सेड टू हैव लर्नड अ लैंग्वेज व्हेन ही कैन स्पीक इट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट. नो लैंग्वेज कैन बी लर्नड विदाउट अ सफिशिएंट प्रैक्टिस. A language is known by use and not by rules. Learning a language is a process of habit formation. Okay, so language को बोलने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है. ये आप विदाउट प्रैक्टिस भी बोल सकते हो, एफर्टलेसली बोल सकते हो. इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर बात कहने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है. इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस कि आपको कैसे बात करनी है. Language is unique. Each language is unique. No two languages are alike. They cannot have the same set of pattern of structure, sound, grammatical rules and words. So आपको भी पता है हर लैंग्वेज अलग होती है. हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेज अलग हैं. एंड इनका जो ग्रामेटिकल रूल होता है, साउंड्स होता है, ये सब भी डिफरेंट होता है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हिंदी में हम आप, तुम, तू कह के बोलते हैं. एंड सबका अपना अपना तरीका होता है. जैसे फ्रेंड्स में हम तू यूज़ करते हैं, एल्डर्स के साथ हम आप यूज़ करते हैं. बट इन इंग्लिश अगर आपको आप, तू या तुम कहना है तो वो सिर्फ यू ही यूज़ करते हैं. सो देर आर अ सेट ऑफ रूल्स, सबके लिए अलग अलग है. लैंग्वेज इज़ आइडियोलैक्टिक. आइडियोलैक्ट, इट मीन्स दैट it has its own individual characteristics. As no two people speak exactly in the same way, there are a variation in voice, pitch and speech and rhythm. So क्या होता है जो लैंग्वेज है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मे बी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ या मेरी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है. सिमिलरली अगर 10 बंदे अगर आप बिठा दोगे, वो बात कर रहे हैं, तो उनकी वॉइस में, पिच में, स्पीच में, रिदम में सब कुछ डिफरेंट होगा. सो किसी की भी वॉइस पिच सेम नहीं हो सकती है. ठीक है. लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल. विदाउट लैंग्वेज ऑल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम विल स्टॉप. लैंग्वेज इज़ यूनिवर्सल एज इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ वर्ल्ड. सो लैंग्वेज जो है वो हर जगह यूज़ की जाती है. अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, हमारा ट्रेड सिस्टम स्टॉप हो जाएगा. विदाउट लैंग्वेज जो लाइफ होगी वो बहुत ही ज़्यादा टफ होगी. Language is heterogeneous in nature. English language contains words from so many other languages that has become the most mixed language. That's why it's called heterogeneous. So language के जो words हैं आपने देखा होगा, आपने साइंस में या साइंस हो गया या जितनी भी इंग्लिश की बुक्स होंगी आपने देखा होगा, दिस वर्ड इज़ राइट फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड इज़ राइट फ्रॉम ग्रीक. सो इंग्लिश के जो बहुत सारे वर्ड्स हैं वो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन एंड देर आर सो मैनी लैंग्वेजेस जहाँ से लिए गए हैं. सो लैंग्वेज जो है वो हेट्रोजीनियस है. इसकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है. काफ़ी सारे वर्ड्स हमने दूसरी लैंग्वेज से ऐड किए हुए हैं इंग्लिश में. ओके, सो टुडे सेशन इज़ ओवर. आई होप आपको जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मीनिंग, लैंग्वेज का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको समझ में आ गया होगा. एंड अगर कोई डाउट्स हैं या अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड आई रियली नीड योर फीडबैक कि आपको ये समझ में आया लेक्चर या नहीं, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं जल्द से जल्द आपके कवर करा दूँ, क्योंकि मई में या मे भी जून के स्टार्टिंग में आपके B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ subscribe, like and share this channel. Thank you so much.